हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत बढ़िया है और बहुत बहुत अच्छे हैं आप। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका एडमिशन रेगुलर कॉलेज में नहीं होता किसी भी कारण से, वैसे मेनली 3 कारण हैं जिसमें एडमिशन नहीं होता। एक, मार्क्स का माना, बिल्कुल खुले में बिल्कुल आराम से बेशर्म होकर बोलते हैं कि जी मार्क्स नहीं आए कोई बात नहीं। दूसरा, आप रिजर्व कैटेगरी के नहीं हो। या तीसरा क्या है जी, आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास अगर इन तीनों में से कोई भी ग्राउंड नहीं है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन करने का, तो कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा, बहुत इम्पार्शियल ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने शेयर करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आता है तो 100% इसको शेयर करिए दूसरों से, क्योंकि आपको पता है कि जितना हम सीखेंगे वही दूसरे भी सीखेंगे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सिखाना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट कर। तो ब्रीफली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 5 कोर्सेज डिस्कस करूंगा आप लोगों से, जो कि अगर आप रेगुलर कॉलेज में नहीं जा पाए तो आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वो बच्चे भी देख सकते हैं जो कि रेगुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो रेगुलर कॉलेज को करते करते ये 5 काम भी कर सकते हैं। पहला जो कोर्स है वो है कोरस्पॉन्डेंस से अपनी ग्रेजुएशन करनी है, और उसमें प्लस कर दीजिए CA, CS या CMA। कोरस्पॉन्डेंस के साथ आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप या कॉस्ट अकाउंटेंसी परस्यू कर सकते हैं। ये तीनों कोर्सेज एक से बढ़ के एक हैं, इक्वल लेवल पे हैं। आपको इतना अच्छा सैलरी या ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में एक रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन भी मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और डिग्री जो मिलती है वो बहुत कम लोगों को मिलती है, इसीलिए वैल्यू बहुत ज़्यादा है और काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये डिग्री आपको मिलती है। तो यू कैन गो फॉर CA, CS और CMA। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ल्यूक्रेटिव करियर इज कि यू कैन गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और यू कैन गो फॉर आई थिंक एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ, तो ये सारे जो कोर्सेज हैं ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। आप इसमें से कोई भी कोर्स चुन के अपनी पूरी करियर को एक J कर्व दे सकते हो, बहुत अच्छा ग्रोथ पर्सपेक्टिव है इसमें। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको अपना कोरस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करना है, साथ में इसमें प्लस कर दो कुछ ऐसा डिप्लोमा या कोई ऐसा कोर्स जो कि साल भर का है, 6 महीने का है या 1.5-2 साल का है। आपने वो कोर्स को लिया, आपने वो कोर्स को समझा, और समझने के बाद आपको पता लगा कि हाँ यार इसके अंदर स्किल है। ठीक है, और अगर एक बार वो स्किल मिल गया आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर मैं 2 चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखना है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या ऐसी कोई मार्केटिंग के कोर्सेज को चुनते हैं। पहली चीज़ कि आपको फोकस हमेशा किस पे करना है, लर्निंग पे। आपको हमेशा फोकस करना है सीखने पे, ना कि एक पॉइंट पे आकर स्टार्टिंग में ही आप सोच रहे हैं जी अर्निंग हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, आप ऐसा मत सोचिएगा। तो स्टार्टिंग में किस पे फोकस करना है, लर्निंग पे, नॉट ऑन अर्निंग। सेकेंड जो ध्यान रखने वाली बात है, इन कोर्सेज को ऑप्ट करते हुए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो कि जी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ तो मैं 2 बच्चों को और जोड़ लूँ, 4 बच्चों को। बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पे फायदा किसका हो रहा है कि जो 2, 4, 6, 8 को आप जोड़ रहे हो कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन के लिए, इसमें आपका फायदा नहीं है। आपको जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वहाँ पे भेजा गया था आपको उससे डाइवर्ट करा जा रहा है। क्या डिजिटल मार्केटिंग ये होती है? आपको सबको पता है डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी ब्रांड को पब्लिश करते हो, एडवर्टाइज करते हो, ना कि ऐसा कुछ है कि आप कोर्सेज को सेल कर रहे हो। तो ध्यान से सुनिए, आपको ऐसा डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटर को नहीं चुनना जो कि आपको ये कह रहा है कि 2 स्टूडेंट और जोड़ो, 6 स्टूडेंट और जोड़ो, आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से आराम से इसको चुनिए, बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें स्किल लीजिए। आप इस कोर्स को कर रहे हैं, पूरी तरीके से इसको ढंग से करिए, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन पे मैं रखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा जो कोर्स है, वो है BA LLB ऑनर्स, जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, BBA LLB ऑनर्स या BCom LLB ऑनर्स।
ये तीनों ही कोर्सेज एक ही हैं। इसमें मेन पर्पस है कि आप एक वकील बनते हैं। वकील बनने के साथ साथ आप लोग अपना BA, BCom या BBA भी पूरा कर लेते हैं, मतलब ग्रेजुएशन भी मिल गया और एक बच्चा वकील भी बन गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि एडवोकेट क्या काम करता है, स्ट्रिक्टली उस स्किल को ऑप्ट करना है। 5 साल का कोर्स है, 2 डिग्रियां मिलती हैं। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है ये कोर्स, क्योंकि बच्चा 5 साल के बाद 2 डिग्री लेके जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स में प्रैक्टिस कर सकता है, अपना केस लड़ सकता है, वो जज के लिए क्वालिफाई हो सकता है। बहुत अच्छा करियर है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी आपको इसमें। यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ आपको सिखा रही हैं, जिस कॉलेज में आप सीखोगे, एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर पैसा पे करना पड़ता है। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि जितना मैंने पैसा पे करा है मुझे उतना नॉलेज मिल जाए। मैंने 1 लाख रुपए पे करे हैं, मैं 10 लाख की नॉलेज लेके जाऊँ, क्योंकि एडवोकेट्स का काम ही इसी डायरेक्शन में होता है कि दे हैव टू सर्व बेस्ट पॉसिबल टू देयर क्लाइंट्स। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स इज दैट यू कैन गो फॉर वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। एक वेब डेवलपर और एक ऐप डेवलपर एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए बन सकता है। आज की मल्टीनेशनल कंपनीज, आज के डेट में मैक्सिमम कंपनीज ऐप और वेबसाइट के थ्रू ही ऑपरेट कर रही हैं। तो सोचिए कि अगर आपको उसमें एक स्किल मिल गया तो ये 50 साल, आने वाले 60 साल के लिए हटने वाला ही नहीं है, जब तक टेक्नोलॉजी को ड्रास्टिक चेंज ना ले ले। तो वेबसाइट और एप्लीकेशंस आज के डेट में बूम है, बज़ है। तो यू कैन गो फॉर वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। यहाँ पर अब 2 तरीके के बच्चे हैं जिनके माइंड में कन्फ्यूजन आएगी। कॉमर्स के बच्चे सोचेंगे कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम कैसे करें, है ना। आर्ट्स के बच्चे सोचेंगे हम इसमें बिल्कुल क्या है, मतलब हमें कुछ नहीं पता। साइंस के बच्चे 100% ऐसे कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे भी इसको इक्वली क्या कर सकते हैं, परस्यू कर। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ल्यूक्रेटिव करियर इज ब्लॉगिंग। आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। ये कैसे होगा, फिर से मैं आपको कहूँगा, एक ब्लॉगिंग के लिए भी एक छोटे से कुछ कोर्सेज होते हैं जो अगर परचेज करने हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। एक नॉमिनल अमाउंट होता है, उसमें आप खरीद सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। ये भी बहुत अच्छा करियर है, क्योंकि आज की डेट में ब्लॉगर्स भी एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न करते हैं एंड दे आर गोइंग जस्ट लाइक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। ये भी एक प्रोफेशन की तरह ही मान लिया गया है आज की डेट में, जिसको रिकॉग्नाइज शायद आने वाले टाइम पे कोई यूनिवर्सिटी कर दे। तो ब्लॉगिंग से आप अपने कंटेंट लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग से आप किसी जगह की ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग से आप अपने पर्सनल लाइफ या फिर आगे बच्चों को या और भी किसी चीज़ को अच्छा पाथ दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जो कि आप सोच सकते हैं आगे करने को। एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो उसके लिए सेकंड प्लान मैंने आपके लिए रेडी कर दिया। आप सोचिए, इसके ऊपर दिमाग लगाइए, इसको लिखिए और इसके बारे में एक्सप्लोर कीजिए। देखिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। आप CMA कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप BA LLB ऑनर्स कर सकते हैं या BBA LLB ऑनर्स कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी करियर चुन सकते हैं। बहुत बढ़िया ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस आपके लिए मैंने बता दिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि मैं खुद एक क्वालिफाइड CS हूँ और मेरा मानना ये है कि मैं बच्चों को ज़बरदस्ती CA CS CMA के लिए फोर्स ना करूँ। अगर उनका कुछ भी ऐसा दिमाग में आता है कि भाई हम इस चीज़ में अच्छे बन सकते हैं, तो आप इमीडिएटली उस पर स्विच कर सकते हैं। तो और मैंने जो ये स्विचिंग ऑप्शन दिए हैं या फिर मैंने आपको जो करियर ऑप्शंस दिए हैं, आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करा है, क्योंकि ये ट्रुथ है, ये सच है और इम्पार्शियल और ऑनेस्ट ओपिनियन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको जरूर शेयर करिएगा दूसरे लोगों से। शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो। ओके, तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ते रहो, सीखते रहो और दूसरों को भी सिखाते रहो। थैंक यू सो मच।